अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग वीडियो नंबर 27 है। इससे पहले डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से मैंने 26 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज़ की हुई हैं, जो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोगों ने फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना, एवरेज, आई थिंक अब तो सभी जानते हैं। स्मार्ट एसएमसी में यूज़ होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर फेयर वैल्यू गैप। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो एफएफजी को यूज़ कैसे करते हैं, ये एक टेक्निक है, जो बारीक टेक्निक जो मैं आपको आज दिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग को खोलना होगा और इस फाइन ट्यूनिंग से आपकी ट्रेडिंग को चार चांद लग जाएंगे और आपको सही यूजेज आ जाएगा फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करने का, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा सा दिखा दूंगा कि ये ट्रेनिंग वीडियोस जो हैं देख रहे हैं आप, प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे, इससे पहले अगर आप ये जाएँ डिजिटल ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। इसका जो यूट्यूब चैनल है डिजिटल ट्रेडिंग 161, उसके प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले मैंने 26 वीडियोस, देखें लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिखाता भी हूँ मैं। ये 26 वीडियो हैं जो अब तक रिलीज़ कर दी गई हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की जो वीडियो है, ट्रेनिंग वीडियो जो मैं अब रिलीज़ करूँगा, वो 27 होगी। तो आप ज़रूर YouTube चैनल पे जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट तो ज़रूर दिया करें ना। ये कमेंट्स और ये फीडबैक्स मुझे पता चलाती हैं कि मेरे व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई इंक्वायरी होती है तो उससे भी बात पे हो सकती है। तो आप ज़रूर अपने कमेंट दिया करें। इतनी मेहनत की जाती है, उसके कोई चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी कंजूस, और यही आपको सब्जेक्ट जो हम ट्रेनिंग में वीडियो फ्री दे रहे हैं, आपको लोग जो है दूसरे मेंटर स्टूडेंट बेच रहे हैं और आपको वो अच्छे खासे डॉलर्स में वो आपको कोर्स लेने पड़ते हैं और फिर आप कोसते भी हैं हमें क्या मिला। तो इससे पहले, इससे बेहतर है कि आप इस यूट्यूब चैनल पे आइए, डिजिटल ट्रेडिंग के फ्री कंटेंट्स को देखिए, वीडियोस के देखें। यहाँ मैंने प्रीफर्ड ब्रोकर डाला है, अगर पसंद आती हैं चीज़ें तो प्रीफर्ड ब्रोकर को मेरे यूज़ कीजिए। डिटेल वीडियो यहाँ मौजूद है, इस ब्रोकर को यूज़ कीजिए। इससे आप मेरे ग्रुप में भी आ जाएंगे और बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप मेरे पेड जो व्हाट्सअप ग्रुप का उसका पार्ट बन जाएंगे। पेड व्हाट्सअप ग्रुप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरा, जिसमें मैं बाकायदा खुद जो ट्रेड लेता हूँ, अपने व्यूअर्स को वो ट्रेड दिखाता हूँ, उसके टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ और अपने साथ ट्रेड करवाता हूँ। तो इसमें गारंटी होगी कि मैं भी उस ट्रेड के अंदर मौजूद हूँगा। इसके अलावा वीकली जो गोल्ड के एनालिसिस होते हैं वो तो आते ही रहते हैं मेरे, हर संडे हर मंडे को पूरे वीक के एनालिसिस में डालता हूँ यहाँ पर। जो लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और उसको देखिए हर वीक। लास्ट वीक पे जो मैंने कहा संडे को, गोल्ड ने 3600 टच किया और मैंने 3600 का टारगेट दे दिया था। अगर देखना चाहते हैं तो ये वाली जो लास्ट वीडियो है, जो कि 5 सितंबर से लेकर वो का मैंने व्यू दिया था कि भाई 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक क्या होगा और एनएफपी क्या करेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर इस डिटेल में। और जो लोग नस्डैक 100 की करना चाहते हैं, नस्डैक 100 का भी व्यूज़ देता हूँ और अपने पेड व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मैं एवरीथिंग बताता हूँ। और ये वाली जो वीडियो है लास्ट, ये बिटकॉइन इथेरियम पे मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है मेरा, उसके ऊपर, और यहाँ एनालिसिस में कभी देता भी हूँ उधर। तो आप ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बड़े फ़ायदे होंगे इससे, और यू आर गोइंग टू बी मेक अ ह्यूज मनी इन दैट। चलिए अब अपना जो हमारा सेशन है आज की ट्रेनिंग का, वो शुरू करते हैं और उसका नाम है यूज़ ऑफ फेयर वैल्यू गैप एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह फेयर वैल्यू गैप को अपनी ट्रेडिंग अपनी ट्रेडिंग का पार्ट बनाते हैं और बहुत सारा फ़ायदा लेते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दूं। अब ये पहली जो स्लाइड है इसकी हम देखते हैं। इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप तो आप पता ही है आपको कि क्या चीज़ होती है। ज़रा सा मैं इसको चेंज कर दूं ताकि आपको नज़र आए। येलो कर देते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप जो है, ये 3 कैंडल्स के दरमियान में बनता है। देखें आप, ये बेरिश ट्रेंड था, ये बुलिश हो गया है। अच्छा, पूरा ट्रेंड बन रहा है।
1 2 3 इनके दरमियान में जो फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में जो गैप आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये सबको पता है कि ये 3 के दरमियान में जो गैप आएगा, आप देखिए A1 2 3 तो यहाँ पर भी बनना चाहिए था, लेकिन ये लिक्विडिटी देखिए यहाँ गैप हुई और ये यहाँ आ गया, तो ये भी फेयर वैल्यू गैप बना, एक ये बना, देखिए इसके दरमियान में ये बना। तो जहाँ पर ये 3 कैंडल्स एक साथ बनती हैं, उनके दरमियान में जो गैप आता है वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी हम कहते हैं और फिर इसकी हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देखें अगले स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूं कि देखें ये फेयर वैल्यू गैप आपका बना हुआ है और जिसको आप आराम से इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल और ये फेयर वैल्यू गैप। जो मेरा पॉइंट है मकसद बताने का, फेयर वैल्यू गैप सबको पता है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग के अंदर पार्ट में जब हम ये स्लाइड में हम देखेंगे वो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इसको यूज कैसे करना है। ये एक कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये आपका एक परफेक्ट अप ट्रेंड के अंदर क्या बना हुआ है, अप ट्रेंड ये जा रहा है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। और जो पहला जो पार्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का, जो ये पूरी कैंडल जो मिडिल कैंडल होती है, इस पर एक्सपेरिमेंट करना है हमें। आप इसको भूल जाइए, अभी फर्स्ट को, आप थर्ड को भूल जाइए। फेयर वैल्यू गैप कंफर्म हो गया है, तो आपसे ये जो सेकंड कैंडल है इस पर काम होगा। इसका जो टॉप पोर्शन कहलाता है वो प्रीमियम पोर्शन कहलाता है, प्रीमियम है। और जो बीच का जो होता है इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% कहते हैं। जो भी मिडल का जो बीच का एरिया है उसको कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% कहते हैं। और लास्ट वाले पार्ट को डिस्काउंट, जहां से ये शुरू हुआ है। अब आप कहेंगे डिस्काउंट का मतलब है जो फर्स्ट कैंडल का टॉप है वो डिस्काउंट एरिया है और थर्ड कैंडल का जो बॉटम एरिया है वो प्रीमियम एरिया है, सिंपल। और जो बीच का जो आपका है कैंडल, उसके बीच के हिस्से को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट 50%। ये सेटअप है एक फेयर वैल्यू गैप का। फिर आप बता दूं, एक कैंडल ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये मिडल। जो फर्स्ट की जो टॉप है वो डिस्काउंट एरिया कहलाता है, ठीक है, और यही बेरिश में भी होगा। और जो थर्ड कैंडल का जो बॉटम एरिया है उसे कहते हैं क्या, प्रीमियम एरिया कहते हैं। अगर आप बेरिश ट्रेंड में जा रहे हैं, मतलब बेरिश ट्रेंड का मतलब क्या होगा, अगर आप ट्रेंड आपका नीचे जा रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा, डिस्काउंट ऊपर चला जाएगा, प्रीमियम नीचे आ जाएगा, लेकिन 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% वो बीच में ही रहेगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इसका यूजेज बताते हैं, इसका क्या करना है। देखिए अब आप जा रहे हैं एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है एक, देखिए अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप जो है आपका ये बना हुआ है, ये ठीक है, इसके अंदर नीचे की तरफ। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये बना हुआ है, ये कैंडल थी, यहाँ से कैंडल बना। अब क्या होगा, लिक्विडिटी लेने जरूर आएगा वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर। अब हमें देखना क्या है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्या यहाँ से लेकर ऊपर जाएगा या इसको पास कर जाएगा, यही सवाल है ना। फेयर वैल्यू का मतलब ये क्या होता है कि इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने आएगा वो। मार्केट हमेशा नीचे फेयर वैल्यू गैप की तरफ आती है। अब हमें देखना ये है, समझना ये है कि वाकई वो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी और इस गैप को फिल करने के बाद दोबारा ऊपर चली जाएगी या तोड़ते हुए नीचे निकल जाएगी। यही दो सवाल है। अगर ऊपर चली जाएगी, अगर आप ट्रेंड में बैठे हुए हैं तो हमारी एग्जम्पशन यही होती है कि फेयर वैल्यू गैप बना है तो वो जरूर उसको लेने आएगा और उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी इस ट्रेड में, ये वाली लास्ट ट्रेड में जो बताया है मैंने, ये याद रखना है। देखें हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट नीचे आ रही है मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आना शुरू हुई, तो यहाँ हमारा अलर्ट हमारा यहाँ होगा 50%, यानी मिडिल कैंडल का 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होना चाहिए। यहाँ आप बिहेवियर देखेंगे कैंडल का कि कैंडल जब दूसरी यहाँ से आना शुरू हुई है तो कैंडल ने क्या मूव दी है, ये यूं यहाँ पर रिजेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 50% पे ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये समझें आप कि ये फेयर वैल्यू गैप इज़ वैलिड और हो सकता है कि कुछ थोड़ी देर या कंसोलिडेट करने के बाद ये क्या हो, मार्केट दोबारा अब ट्रेंड के ऊपर चली जाएगी। तो आपको अपने अलर्ट कहाँ रखना है, प्रीमियम में नहीं रखना, डिस्काउंट पे नहीं रखना। आपको हमेशा मिडिल कैंडल का जो हाफ पोर्शन है जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रीमेंट 50%, यहाँ आकर
अगर आप 1 घंटे के चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो 1 घंटे में देखें कि 1 घंटे की मिडिल कैंडल का कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट 50% है, वहाँ दूसरी जो कैंडल बन रही हैं उनका क्या बिहेवियर है। अगर बिहेवियर कंसोलिडेशन का आ गया तो समझें कि यहाँ सपोर्ट बन गई और यहाँ से क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। इसी तरह आप 4 आवर में देख रहे हैं तो 4 आवर में देख लेंगे ये एरिया, और डेली में देखेंगे तो फिर डेली में 2-3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। 4 घंटे में आपको 2-3 कैंडल को तो देखना पड़ेगा, और इस तरह 1 घंटे के अंदर। तो टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि एंट्री पॉइंट जो होगा फेयर वैल्यू गैप के अंदर वो 50% इंक्रोचमेंट एरिया होगा। पेंडिंग ऑर्डर लगेगा बाय का यहाँ, या पेंडिंग ऑर्डर सेल का लगेगा यहाँ पर। अगर आप बेरिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर सेल का लगेगा कहाँ पर, 50% कंसिक्यूटेड एरिया के ऊपर, ठीक है। और आपका जो अगर आप बुल ट्रेड में है तो टीपी क्या होगा, डिस्काउंट एरिया, और एसएल क्या होगा, डिस्काउंट एरिया के थोड़ा सा नीचे यहाँ, ठीक है। ये डिस्काउंट एरिया ये आपका आ गया, और उसके ये नीचे आपका एसएल होगा, और प्रीमियम के ऊपर आप क्या रखेंगे, अपना टीपी रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फ्रेम। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग इन दैट, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर याद रखिए। अब ये नीचे आना शुरू हुआ, अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है क्या बन रहा है आपका, ये डिस्काउंट एरिया। अब यहाँ पर जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये इसका 50% यहाँ होगा इधर, ठीक है। ये 50% होगा। नीचे जहाँ भी कैंडल बनी है उसके नीचे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका डिस्काउंट एरिया बनेगा। क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये देखें बॉस को तोड़ा है इसने, ये बॉस है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बुल ट्रेंड कंटिन्यू है। और यहाँ जो इसका टॉप होगा वो क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम एरिया होगा। प्रीमियम एरिया को हमें फेयर वैल्यू गैप को चेक ही नहीं करना, हमने यहाँ आ गया फेयर वैल्यू गैप, ये अपनी लिक्विडिटी को लेने आई। यहाँ देखा हमने घंटे या 4 आवर चार्ट के अंदर कि जो कैंडल बन रही है उसका क्या अंदाज, लेकिन ये आई है और यहाँ 50% इंक्रोचमेंट पे आकर ये रुक गई। इसने यहाँ पर बाउंस किया, दूसरी ने भी बाउंस किया, यहाँ बुल आया। फिर हम देखेंगे कि अगर ये दोबारा इस एरिया से निकली तो फिर कहाँ जाना है इसको अपने दोबारा से अपने उस रेंज पे जाना है जहाँ से वो आई थी। अगर तोड़ गई तो बुल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैक्सिमम आपका टीपी उधर ही रहेगा जहाँ से वो लिक्विडिटी ग्रैब करने आई थी। यहाँ पर आप बिहेवियर चेक करेंगे कि बिहेवियर अगर आपको लगा कि यहाँ पर कुछ देर के लिए पॉज हुआ है और 50% इंक्रोचमेंट में आकर ट्रेड जो कैंडल बार्स हैं वो रुक गई हैं और कंसोलिडेट में चली गई हैं, नहीं तोड़ पा रही हैं, तो याद कर लें और अपना आप कहाँ लगा देंगे स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस इसके आगे नीचे कहीं पर लगा देंगे और सो जाएंगे। नो नीड टू वॉच द ट्रेड, ये आपने अपना काम कर दिया। 3-4 चीज़ें आप वेरीफाई कर लेंगे कि बॉस हुआ है या CHS हुआ है, ट्रेंड का स्ट्रक्चर टूटा है। अगर स्ट्रक्चर टूटा है, बुल से बेयर में आया है, बेयर से बुल में आया है, उसी साइड पे आप फेयर वैल्यू गैप फेवर में देखेंगे। फिर पुल बैक होगा, पुल गैप के बाद ये फेयर वैल्यू गैप की तरफ आएगा। आप 50% इंक्रोचमेंट निकाल के बैठे हुए हैं पहले फेयर वैल्यू गैप का। अगर वहां पर ये मूवमेंट हुई कि वहां पर कंसोलिडेशन शुरू हो गया 50% के ऊपर, तो समझ जाइए कि भाई आप यहाँ से शायद दोबारा से ये मूव ऊपर की तरफ देगी और आपका टीपी कहाँ होगा, जहाँ से ये दोबारा आई थी। और अगर तोड़ गई और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप एक और बना गया तो दोबारा वो आएगी और फिर वो दोबारा से क्या करेगी, कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। और उस डिस्काउंट एरिया जो फर्स्ट कैंडल होगी अगर बुल में, तो उसका नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ देखना है कि एक और सिनेरियो में पेश कर रहा हूँ कि जब ये बुल का जो ट्रेंड बना हुआ है, ये ट्रेंड देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये से ट्रेंड नीचे आना शुरू हुई। ट्रेंड जो नीचे आना शुरू हुई तो हमने वही 50% निकाला अपना यहाँ पर। इधर 50% निकालने का मतलब क्या हुआ, ये 50% बना बीच का, ये 50%, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट एरिया बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, प्रीमियम एरिया बनेगा। 3 जो हमारी कैंडल है उसके बीच का, एक बीच में होगी और तीसरी होगी ऊपर। अब आपने बिहेवियर देखा यहाँ पर 50% पे आके देखें कैंडल ने कोई मूव नहीं दी, सीधी आई है स्ट्रेट और तोड़ दिया। तो यहाँ पर मतलब सेलर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसने किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी और उसने 50% इंक्रोचमेंट को तोड़ा और फौरन ये कहाँ गई, नीचे चली गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो मसला ख़राब हो गया कि इसने इस फेयर वैल्यू गैप को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ सेलर बिल्कुल कंट्रोल में चले गए
और कंट्रोल करने के बाद उन्होंने मार्केट को ट्रेंड करने की कोशिश की है। बात की बात है कि इसने यहाँ पर तोड़ा, बीओएस को तोड़ा या सीएचएस बनाया, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हम फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ आकर इसने ये फेयर वैल्यू गैप को इसने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। यहाँ बिहेवियर भी चेंज नहीं हुआ, 50% पे आकर कोई ट्रेड रुकी नहीं, कैंडल तोड़ दिया। तो सिंपली आप समझ जाइए कि आपका एसएल हिट हो जाएगा, इसलिए हिट होने से पहले ही आप इस ट्रेड को क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है कि मोमेंटम इज टू हाई। इस रेजिस्टेंस जोन को उसने रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि 50% था, और वो डायरेक्ट निकल गई कहाँ पर, डिस्काउंट एरिया में, और डिस्काउंट एरिया के नीचे हमारा एसएल होगा। अगर आपको पता चल जाता यहाँ पर कि इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो यहीं से मैं क्या करता, ट्रेड को काट देता। ये फेयर वैल्यू गैप का रूल आपके सामने आ गया। ठीक है, क्लियर है। दो सिनेरियो बने कि एक में आपको क्या कह रहा है, कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी, और एक में आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही 50% पे, तो आप समझ जाइए कि वो एफजीवीजी कामयाब नहीं होगा। तीसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये एक आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं ये सब कुछ कि क्या हो रहा है। अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं इस वक्त के ये था, और इस बार हमने अपना क्या लगाया, अपना ये लगाया, ये हमारा बना क्या, 50% का एग्रीमेंट जोन, और ये हमारा बना यहाँ पर ये वाला जोन कौन सा हो गया आपका, प्रीमियम जोन, तीसरी कैंडल का बॉटम, और ये क्या हो गया हमारा, पहली कैंडल का जो टॉप है वो हमारा हो गया डिस्काउंट जोन। और अगर आपने देखा कि रिस्पेक्ट नहीं दिया, और रिस्पेक्ट ना देने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ से इधर मारा, या तो सबसे पहले तो इसने ये क्या कर दिया, इसने मेरा अप ट्रेंड को, ये जो था इसको यहाँ पर ये सप्लाई जोन था, रिस्पेक्ट नहीं दी, तो एफएजी इस वैलिड ही नहीं रहा। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि इसने ये तोड़ दिया, तो ये एफएजी डिमांड जोन यहाँ बन गया, और ये मसला बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर भी ना एफएजी को रिस्पेक्ट मिली, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो अब यहाँ पे जो ये बेरिश ट्रेंड था वो खत्म हो गया। फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर जो बुलिश था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिश में, क्योंकि एफवीजी टूट गया, ब्रेक हो गया। 50% क्रोचमेंट एरिया पे कोई रिएक्शन नहीं मिला, सीधी हाईली प्रेशर से आया बुल, और उसने ये एरिया तोड़ दिया। अच्छा, अब आपको एक चीज देखें, मैं दोबारा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें बेरिश जो प्रैक्टिकल चार्ट है उसमें हम समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये बात कि अगर आप ये देख रहे हैं कि ये बेरिश ट्रेंड था, ये आ रहा था बेरिश ट्रेंड, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, और ये फेयर वैल्यू गैप बनी है। देखें आप बेरिश ट्रेंड के अंदर एक ये आपका जोन कौन सा कहलाएगा, आपका ये डिस्काउंट जोन, पहली कैंडल का बॉटम। फिर ये मिडिल में कौन सा बनेगा, डिस्काउंट जोन बना आपका 50% मिडिल कैंडल का, और तीसरे का ये क्या बन गया, आपका प्रीमियम जोन बन गया। ठीक है ना। अब ये होना तो ये चाहिए था, हम अपना पेंडिंग सेल ऑर्डर यहाँ लगा के रखते 50% पे, लेकिन से लगाने से पहले हमें देखना होगा नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कैंडल क्या हो रहा है। 50% पे 50% पे क्या हुआ, एकदम बुलिश कैंडल आई और तोड़ते हुए ऊपर निकल गई। देख रहे हैं आप, कोई इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन का साइंस शो नहीं किया कि मैं यहाँ पर थोड़ा करती तो हम जरूर क्या करते, अपना एसएल यहाँ लगाते डिस्काउंट के ऊपर, और प्रीमियम के नीचे हम क्या लगाते थे, साथ में यहाँ पर अपना टीपी लगाते। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, इसने आकर इस कैंडल ने तोड़ दिया। तोड़ने के फौरन बाद क्या होगा, मतलब आपका ट्रेंड ही चेंज हो गया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या बन जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से जब कैंडल बनेगी तो ये फेयर वैल्यू गैप बुलिश में आ गया, तो अब फिर डिस्काउंट जोन क्या बनेगा आपका, यहाँ ये से ये बन जाएगा 50%, ये आपका बन जाएगा, ये वाला जोन क्या बन जाएगा आपका, इसका ऊपर वाली कैंडल का प्रीमियम, और नीचे वाली कैंडल जो है ये वाली, इसका ये बन जाएगा आपका प्रीमियम। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से समझ में आ गया कि फेयर वैल्यू गैप का जो 50% का जो मिडिल कैंडल का है एरिया वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको क्या करना है, कैंडल का बिहेवियर को जोन से गौर से देखना है। अगर वो एरिया कंसोलिडेशन चला गया, इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप इज वैलिड, वो को इसी ट्रेंड में आपको नीचे चलाएगा, या उसी ऊपर बुलिश कैंडल में वो इसको रिस्पेक्ट देगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे वाली कैंडल के अंदर जो आपको दिखाया मैंने, कि ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिया कि जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अगर आप इसको वैलिड तरीके से यूज करेंगे, अपने चार्ट पे जाकर चेक करेंगे, तो आप अप्लाई करें इस टेक्निक, और आप देखेंगे कि हमेशा 50% पर अगर रिस्पेक्ट मिल गई फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो आप कामयाब हो जाएंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप का यूज है।
फेयर वैल्यू एक ट्रेंड के अंदर हजारों 3-4 दफा बनते हैं, कौन सा वैलिड है? अगर एक दफा फेयर वैल्यू गैप आपका ब्रेक हो गया अप ट्रेंड के अंदर, तो आप समझ लेंगे ट्रेंड चेंज होने का साइन आ गया है। या अगर वो बेरिश ट्रेंड में था, नीचे से फेयर वैल्यू गैप टूट गया ऊपर की तरफ, तो आप समझ जाइए कि आप फेयर वैल्यू गैप टूट गया है, तो ये बेरिश से बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। और इसकी निशानी मैंने आपको बता दी कि मोमेंटम हाई होगा, 50% इंक्रोचमेंट एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगा, मिडिल कैंडल के 50% को, और वो तोड़ता हुआ निकल जाएगा। दूसरा, उसकी अपोजिट पे एक बन जाएगी फेयर वैल्यू गैप, फिर वो वैलिड होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आई हैव क्लियर द मैसेज। तो फेयर वैल्यू गैप को देखना ही नहीं, उसका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। तो इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया है कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह यूज करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ आपकी बहुत ज़िंदगी बदल जाएगी ट्रेडिंग के हवाले से। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।